अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ 2 का 6 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट तो कीजिए ना। आप तो कमेंट ही नहीं करते हो यार। आप लोग अगर ऐसे मेरे साथ इंगेज नहीं रहोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो मैं क्या ही करूँगी। आप लोग तो बस ऐसे ही चले जाते हो, ना कोई देखते हो ना ही कमेंट करते हो। कमेंट जो भी स्टोरी के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं उसके बारे में किया करें ना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चले हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। मामा जो कि हद से ज़्यादा ही सैड थी और पापा उनसे पूछ ही रहे थे कि यार वो क्यों ही खुश नहीं है। और फिर मामा ने बता ही दिया था चौंग जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में कितनी बार ही बाहर जाता रहता था, और अभी तो वो जाने वाला था। और अगर वो उसकी शादी अपने बेटे से करवा देंगे तो उनका बेटा भी तो उनसे दूर हो जाएगा। वो पहले ही उन्हें 16 साल के बाद मिला है, इतनी जल्दी वो फिर से ही उनसे दूर हो जाएगा। वो इस बात से बहुत ज़्यादा उदास थी। ओह तो ये बात है। हाँ ना, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि वो मेरे पास ही रह जाए। वो इतनी दूर क्यों ही चला जाएगा, वो कैसे रहेगा। वो यहाँ पे नहीं रह सकता तो वो अब्रॉड में कैसे रहेगा। वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो कितना पागल है, कितना मासूम है, आप तो जानते हैं ना। वो बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। वो कैसे दुखी सा बोल रही थी और पापा ने उन्हें आगे कर लिया। अरे जिया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बार उससे पूछ लो, शायद वो करना चाहता हो। और अगर उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ तो फिर हम भी कर देंगे यार। उसकी खुशी में तो हमारी खुशी है ना। और फिर मामा चुप ही हो गई थी। अब अगला काम बस लैन सैन से पूछना ही था कि क्या वो चौंग भैया से शादी करना चाहता है या नहीं। मामा क्या है? मामा मुझे शादी नहीं करनी। वो कितना उदास सा बोल रहा था जब मामा ने उससे पूछ ही लिया था। लेकिन क्यों? तुमने तो बोला था तुम शादी करना चाहते हो। हाँ बोला था, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। आखिर क्यों ही शादी नहीं करनी बताओ तो। मुझे उस भैया से शादी नहीं करनी। वो कितने बड़े हैं, मुझे उनसे डर लगता है। ओह तो अब मैं तुम्हारे लिए छोटा दूल्हा कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, कोई मेरे जितना ले आए ना। तुम क्या छोटे से हो? कितने साल की हो पता है ना तुम्हें? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही तो कहती हैं मैं 18 का हूँ। और वो भैया तो बड़े हैं, वो तो इतने ज़्यादा लंबे हैं। मैं तो कैसे उनके शोल्डर तक ही आऊँगा। मुझे इतना बड़ा दूल्हा नहीं चाहिए। अगर उन्होंने चलते चलते मुझे गिरा दिया, या जब हम रात को सो रहे हुए उन्होंने ऐसे मुझे दबा दिया, मैं तो उनके नीचे दब जाऊँगा। मेरा तो विच विच बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा तुम्हारा? अरे विच विच वो जो आप चूचों के लिए बनाती हैं ना। ओह! सैंडविच। हाँ, वही वही बन जाएगा मेरा। प्लीज़ मुझे इनसे शादी नहीं करनी। तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? देखो ना, तुम तो एक ओमेगा हो ना। तो तो मैं क्या करूँ फिर? जो अल्फ़ा होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन वो तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप भैया को भी तो देख लें। वो तो इतने बड़े-बड़े कोई नहीं लगते। वो तो कैसे स्मार्ट से हैं, कितने अच्छे लगते हैं वो। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा खुद को हेल्दी नहीं बनाता, वो डाइट करता है, जिम जाता है इसलिए। उसे मॉडलिंग जो करनी होती है, और चौंक वो क्यों ही करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे भैया जैसे दूल्हा ला के दें। मैंने कोई नहीं उससे शादी करनी, वो मोटा-सा पहलवान है। मैंने कोई नहीं करनी, मुझे डर लगता है। वो जैसे अपनी मामा से लिपट के अब रोना ही शुरू हो गया था और मामा ने उसे अपने साथ ही लगा लिया। लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, तो पसंद करते हैं तो मैं फिर क्या करूँ? आप क्या पसंद करते हैं तो मैं उनके चक्कर में अपना अंडा ऑमलेट सारा कुछ बनवा लूँ। मुझे नहीं करनी, मैंने बोल दिया। और मैं आपसे इतनी दूर नहीं जाना चाहता। हम कितने सालों बाद मिले हैं। मैं आप सबके पास रहना चाहता हूँ, आपके, जोजो के, पापा के और भैया के भी। वो बोल रहा था और फिर मामा ने फैसला कर ही लिया। वो अपनी दोस्त को मना ही कर देंगी। जब उनका बेटा ही राज़ी नहीं तो क्या ही फ़ायदा। विषयान जो कि उसको बुलाने ही आया था किसी काम के लिए कि वो उसे चाय बना दे, वो तो ये सारी बातें सुन के जैसे दरवाजे में रुक गया। ओह नो, अच्छी खासी ये मुसीबत जाते जाते फिर से रुक गई। ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, इसे कैसे कन्विंस करूँ कि ये शादी कर ले। मुझे इसे शादी के फ़ायदे बताने होंगे। हाँ बिल्कुल। स्टेप मी, ज़रा बाहर आएँ प्लीज़। विशु, विशु ने मुझे आवाज़ दी क्या? मामा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उन्हें खुद से कैसे बुला रहा था।
हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या मुझे थोड़ी चाय मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी ज़रूर। और कुछ चाहिए क्या? नो थैंक्स, बस चाय दे दें। वो ऐसे ही बोल के अब अंदर चला आया था और दूसरी हैरानी की बात मामा के लिए यही थी, वो कभी भी लहन-सहन के पास नहीं जाता था, ना ही उससे बात करता था और आज वो कैसे ही इतना बदला-बदला सा लग रहा था। खैर, शायद उसके दिल में भी लहन-सहन के लिए थोड़ी जगह पैदा हो ही गई होगी। उन्होंने सोचा था और वो किचन में चली गई थी और वो उसके पास ही आके बैठ गया। और कैसे हो तुम? भैया मैं ठीक हूँ, आप आओ ना बैठो, हम टीवी देखेंगे। हाँ, देखते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। वैसे राजा किधर है? उसने डरते-डरते इधर-उधर देख के पूछा था। वो राजा, उसको तो मैंने वो सुला दिया, दूध पी के सो गया वो। अच्छा, पक्की बात है ना, अच्छे से उसका रूम लॉक किया है ना? क्या किया है? आई मीन वो जो उसका घर है उसको अच्छे से बंद किया है ना? कहीं वो बाहर ना निकल जाए ना, तुम तो जानते हो बाहर कितना खतरा है और कितना मासूम है वो। विषयान ने एकदम से जैसे बहुत अच्छा बनने की कोशिश की थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही मासूम है, मेरी तरह। हाँ, तुम और वो एक जैसे ही मासूम हो। उसने जैसे दाँत पीसते हुए बोला था, लेकिन उसके फेस पे स्माइल ही थी। और लहन-सहन अब चुप करके बस उसकी बातें सुन रहा था। भैया और उससे बातें कर रहे थे, वो भी कैसे हँस-हँस के। चलो ना टीवी देखते हैं, क्या देखोगे तुम? न्यूज़ देखती हो क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो फिर क्रिकेट पसंद है तुम्हें? नहीं, वो भी नहीं। फिर क्या देखूँ? मुझे वो देखने हैं। वो क्या? अरे वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो जो छोटे-छोटे कपड़े पहन के डांस करती हैं और वो जो लड़के होते हैं, वो कितने प्यारे-प्यारे होते हैं। वो जो गाने गाती हैं, मुझे वो देखने हैं। और आप भी तो कभी-कभी टीवी पे आते हो ना, उसमें वो जो आप कितनी सारी क्रीमें पकड़ के आते हो और कभी वो आपके हाथ में वो छोटी-सी डब्बी नहीं होती जिसमें वो तेल ही होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? वो वाला। और आप वो टीवी में कैसे घुस गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे पागल, वो ऐड होता है। अच्छा, क्या वो क्यों सैड होता है? उसको क्या हुआ? अरे ऐड होता है वो क्या ऐड होता है? ऐड, अच्छा मैं रुकता हूँ, मैं अभी पूछता हूँ। गूगल, ये ऐड क्या होता है? हैं? ऐड मतलब जमा क्या किसमें जमा करते हैं? तुम उसको छोड़ो, चलो हम देखते हैं जो तुम्हें पसंद है। उसने ऐसे ही उसे बिठा लिया था और अब वो ऐसे ही सर्च करते-करते उसे म्यूज़िक लगा के देख चुका था और लहन-सहन जो कि सुन ही रहा था। ये वाली आपी बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसने कपड़े कुछ ज़्यादा ही कम पहने हुए हैं। अरे! इसकी तो देखो लिपस्टिक कितनी अच्छी है, मैं भी ऐसे ही लूँगा। अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ, बोले ना भैया। तुम भी चाहते हो ना तुम्हारे पास ऐसे अच्छे-अच्छे कपड़े हों? हाँ, मेरे पास है ना, देखिए माँ ने मुझे लेके दिए, अच्छे हैं ना? वो उसे अपने कपड़े दिखा रहा था। हाँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम चाहते हो ना तुम्हारे पास और ज़्यादा अच्छे हों कपड़े, महँगे से कपड़े हों। जैसे वो ये देखो, ये जो टीवी में लड़का है इसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास हो? हाँ, और तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास एक बड़ा-सा घर हो, जिसमें तुम एक और छोटा-सा घर बनाओ, जहाँ पे राजा रहे। फिर तुमने राजा की शादी नहीं करनी क्या? उसके बीवी बच्चे कहाँ पे रहेंगे? उनके लिए भी तो घर चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या वो सारी ज़िंदगी पिटारी में ही रहेगा? तो और क्या? तो मैं क्या करूँ फिर? तुम शादी कर लो। हाँ, शादी तो करूँगा। तो किससे शादी करूँ मैं? अरे चौंक से शादी कर लो ना। नहीं, नहीं, वो बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे डर लगता है। वो कितने ज़्यादा मोटे से हैं। अरे मोटा कहाँ पे वो हैं, हेल्दी है वो, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। अपने हस्बैंड को ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं बोलते। तुम्हें पता है इसे कितना ज़्यादा गुनाह होता है। अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं लेते, नहीं तो सीधा दोज़ख में जाते हैं। ओह! सच्ची में क्या? उसने एकदम कानों को हाथ लगा के। और नहीं तो क्या? तुमने देखा नहीं वो तुम्हारी मामा जो हैं, क्या उन्होंने कभी पापा का नाम लिया? वो उन्हें क्या बोलती हैं? विशु के पापा। और क्या बोलती हैं? जोजो के पापा। उन्होंने कभी उनका नाम लिया? नहीं ना लिया। तो तुम कैसे ऐसे चौंक का नाम ले रहे हो? हाँ, नहीं लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब तुम कभी उसका नाम नहीं लोगे। लेकिन वो कोई मेरे हस्बैंड थोड़ी हैं। हाँ, तो बनने तो वाला है ना। नहीं, नहीं, कोई नहीं बनने वाला वो। मैंने कोई नहीं उससे शादी करनी। आप कोई और देख लेना अपने जैसा। मेरे जैसा? विशान एकदम से अब उसकी तरफ ही देखने लगा। हाँ, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह ही प्यारा हो, आपकी तरह ही अच्छा हो। तो मैं अच्छा हूँ क्या? विषयान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उससे ऐसे ही उसके मुँह पे ही अच्छा बोलेगा। हाँ, बहुत अच्छे हो, आप कितना ज़्यादा ख़्याल करते हो, आपने मुझे गिरने से बचाया
और तो और राजा को घर से भी नहीं निकाला। आप मुझे यहाँ पे लेकर आए। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी माँ से नहीं मिलता। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। मुझे आप जैसा ही बंदा चाहिए। ओह! मैं तो एक ब्रांड हूँ ना, हर किसी को थोड़ी मिल सकता हूँ मैं। हाँ, ठीक है आप ब्रांड हो। बस चुप हो गए, बकवास नहीं करनी फिर तुमने। मैंने क्या बोला? ब्रांड। क्या बोला मैंने? हाँ, बर्न 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 क्या? ब्रांड, हाँ ब्रांड, ब्रांड हो। और जानते हो ब्रांड क्या होता है? क्या होता है? ब्रांड एक ख़ास चीज़ होती है, उस जैसा कोई भी नहीं होता। वो एक स्पेसिफ़िक चीज़ होती है। किसकी पिक होती है? अरे स्पेसिफ़िक, आई मीन वो ख़ास चीज़ होती है। तो मैं भी ख़ास हूँ, तो फिर अपने जैसा ख़ास कोई मेरे लिए ढूँढ ले, मैं उसी से शादी करूँगा। मैंने चोंग-पोंग से कोई शादी नहीं करनी। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं तो वैसे कितना स्मार्ट सा हूँ, मैं तो बिल्कुल तुम्हारी हिफ़ाज़त भी नहीं कर सकता। आप क्यों हिफ़ाज़त करेंगे? मेरा मतलब है कि अगर मेरे जैसा बंदा हुआ तो। और चोंग देखो वो तो बड़ा है ना, वो तो पहलवान जैसा लगता है। कोई अगर तुम्हारी तरफ देखेगा वो कैसे मुक्का मार के उसका मुँह ही तोड़ देगा। और तुम तो इतने प्यारे हो, तुम्हें तो कितने लोग देखते होंगे ना। विशान अब दिल से ही उसकी तारीफ़ कर रहा था। क्या सच में प्यारा हूँ मैं? हाँ, सच में, बहुत ज़्यादा। विशान अब उसकी तरफ देख ही रहा था और उसने उसके लंबे बाल जो कि उसके फेस पे ही आ रहे थे उनको दूर किया। तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम जानते हो, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। वो ऐसे जैसे अब उसकी आंखों में खो के ही बोल रहा था और रहन-सहन जो कि खुशी हो रहा था। तो वो मुझे सांप से बचाएगा? हाँ, बिल्कुल। और हस्बैंड की क्या ही ज़िम्मेदारी होती है ना कि वो अपनी बीवी को सांप से बचा के रखे। कोई अगर उसकी बीवी की तरफ देखे तो वो ऐसे ही उसका मुँह ही तोड़ दे। और कोई अगर उसकी बीवी के साथ ज़्यादा करीब होने की कोशिश करे तो उसको उससे दूर कर दे। जैसे आपने कल मुझे किया था। मैंने? हाँ, आपने किया था ना। आपने देखिए मेरी हिफ़ाज़त भी की थी। आपने मुझे बचाया था ना। और आपने वो जो मोटा पहलवान है चोंग, उससे करीब होने से भी तो रोका था ना। तो क्या मैं आपकी बीवी हूँ क्या फिर? ओह! क्या ही करूँ मैं तुम्हारा? नहीं तो आपने तो खुद ही बोला ना कि वो जो बीवी होती है उसकी हिफ़ाज़त करता है उसका हस्बैंड। हाँ, बोला लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हिफ़ाज़त करे वो हस्बैंड होता है। तुम कौन हो? लहन-सहन, मैं कौन हूँ? आप विशु भैया हो। हाँ, तो मैं तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हूँ ना? तुम तो स्टेफ़नी के बेटे हो ना? हाँ, तो मैं कौन हूँ? आप भी तो उनके बेटे हो। हाँ, तो हम कौन हुए? भाई-भाई। हाँ, बिल्कुल। और भाई जो होते हैं हम कभी हस्बैंड वाइफ़ नहीं होते। बहुत बुरी बात होती है। तुम्हें पता है अगर भाई शादी कर लें तो कितना गुनाह होता है, सीधा दोज़ख में जाते हैं। नहीं, 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 मुझे दोज़ख में नहीं जाना। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपने भाई जैसा बंदा ढूँढना बंद करो, नहीं तो फिर तुम्हें उसमें भी मेरी शक्ल ही नज़र आएगी। फिर क्या तुम उसे अपना भाई समझ के उसके साथ अपना बेड शेयर करोगे? अरे तो इसमें क्या है, वो तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ ना, मैंने बोला था ना। चले आएँ। वो उसको एकदम से हैरान परेशान सा छोड़ के अब उठ ही गया था और ईशान बस उसका मुँह ही देख रहा था। देखे मैं कौन से बेड शेयर करने की बात कर रहा था। ऐसे वो जाके अपने बेड पे लेट गया था और फिर वो आके अब ईशान का हाथ पकड़ के भी उसे अपने साथ ही ले गया था। ये देखिए, आप उस साइड पे लेट के, मैं इस साइड पे लेट गया, बस हो गया ना बेड शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? बाँटना। हमने इसको बाँट लिया। वो कैसे ही उसे डेफ़िनेशन ही समझाया जा रहा था और ईशान अब उसकी तरफ देख रहा था। ये बेड शेयर करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बताऊँ मैं? जानते हो बेड किसके साथ शेयर करते हैं? किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ। तो भाई के साथ नहीं कर सकते? क्या उसके साथ नहीं सो सकते? नहीं सो सकते हैं लेकिन वैसे वाला नहीं सो सकते। वैसे वाला सोना कैसे ही होता है? अब मुझे बताना ही पड़ेगा फिर तुम्हें। ईशान को अब गुस्सा ही आ रहा था। वो एकदम जैसे उसके करीब हुआ। देखो, जो हस्बैंड होता है ना, वो इतना ही करीब होता है। लेकिन आप तो मेरे करीब हो, क्या आप मेरे हस्बैंड होगे? अरे नहीं पागल, समझा रहा हूँ तुम्हें। वो और क्या करता है फिर? वो ऐसे करीब होता है। ईशान अब उसके पास ही आ रहा था। अच्छा, और? और फिर वो ऐसे अपनी वाइफ़ को अपने और ज़्यादा करीब कर लेता है। वो उसके और ही ज़्यादा करीब हो गया था। और फिर? फिर वो फिर मैं नहीं बताने वाला।
विशान एकदम से पीछे हुआ था। बताएं ना, अगर बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या ही फ़र्क होता है बेड शेयर करने में। ओह अच्छा, बताता हूँ। देखो वो देखो। अब उसने उसकी नज़र एकदम से टीवी पे की थी। वो देखो वो ड्रामा चल रहा है, वहाँ पे क्या ही हो रहा है। वहाँ पे एक लड़का और लड़की थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई रोमांटिक मूड में अपने बेड पे ही थे, और वो कैसे ही एक दूसरे को जैसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखे बेचारे कैसे देखे जा रहे हैं, और उस लड़के को बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी है। देखे बेचारा कैसे मुंह खोल के सांस ले रहा है। इसकी बीवी को बोले ना इसको पानी दे। अरे पागल, उसे कोई भूख प्यास नहीं लगी, उसे कुछ और चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसकी बीवी उसको क्यों ही ला के नहीं दे रही। देखे वो भी तो कैसे उसकी तरफ देखी जा रही है। मैंने आज तक ऐसी कामचोर बीवी नहीं देखी। उसका हस्बैंड देखे कैसे ही सांसें लिए जा रहा है, कैसे उसका बुरा हाल हो रहा है। वो भूखा प्यासा है लेकिन वो उसको कुछ दे ही नहीं रही। अरे पागल, वो उससे किसी और चीज़ की भूख और प्यास है। किस चीज़ की? आह! मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? विषयान ने जैसे अपना साड़ी पकड़ लिया था। बताएँ ना, उसे बताएँ ना क्या चीज़ की ज़रूरत है? उसने एकदम से जैसे लहन-सहन को पकड़ लिया था, और हाँ, वो उसे अपनी गोद में ही बिठा चुका था। बताता हूँ तुम्हें। उसने जैसे उसे आगे कर लिया था, और अब वो हैरान परेशान से ज़ैन को जैसे एकदम से किस भी कर रहा था। भैया ये क्या कर रहे हैं, पीछे हुई ना। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे किसकी ज़रूरत है? हाँ तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना, किसकी ज़रूरत है? उसे किसकी ज़रूरत है? कौन से किसकी? इस वाले किसकी? चलो मैं तुम्हें करता हूँ। उसने जैसे उसे दोबारा से बेड पे ही लटा लिया था, और हाँ वो उसे किसी किए जा रहा था, और लहन ज़ैन को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे चुम्मे की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल उसे चुम्मे की ज़रूरत है, और उसके अलावा किसी और चीज़ की भी। विषयान बस बोल के जैसे अब चुप ही हो गया। और किसकी ज़रूरत है? आगे तो फिर ऐड ही चलना शुरू हो गया था, और हाँ, विषयान को उसे सब बताना था। तो मैं तुम्हें बताऊँ क्या? हाँ, बताएँ। लेकिन रहने दो, फिर तुम जाके अपनी माँ को शिकायत लगा दोगे कि मैंने तुम्हें ऐਵੇਂ सारा कुछ बता दिया। लेकिन मैं तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। हाँ, सही है, नेशन के लिए बता दें, कोई मसला नहीं है। नेशन के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल नेशन के लिए बता दें। अच्छा मैं भी आता हूँ। वो एकदम से उठ के आता, उसने देखा था मामा अभी तक किचन में थी। स्टेपनी प्लीज़ मेरे लिए 1-2 सैंडविचेस भी बना दीजिएगा, मुझे भूख भी लग रही है। मैं ज़ैन के साथ ही हूँ। उसने जैसे उन्हें आवाज़ दी थी, और दरवाज़ा एकदम से अंदर से बंद ही कर दिया था, और वो एकदम से दोबारा उसके पास ही आ गया था। जानते हो फिर क्या होता है? क्या? लहन-ज़ैन बस उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो उसके ऐसे एकदम से करीब हुआ था, और उसने दोबारा से उसे आग कर लिया। लेकिन ये तो हो चुका था ना। नहीं, ये फिर से होने वाला है। उसने ऐसे उसे आग किया था, और जैसे अब वो उसकी सैंड को फ़ील ही कर रहा था। ज़ैन, एक बात बताओ, क्या तुम कभी बीमार हुए हो? नहीं। कौन-सा बीमार? मेरा मतलब है तुम्हें कभी बुखार हुआ है? तुम 18 के हो ना? हाँ, मतलब तुम कभी भी गर्म नहीं हुए? अरे होता हूँ ना गर्म जब मैं धूप में जाता हूँ। अरे पागल, वो वाला नहीं। देखो जैसे तुम्हें बुखार हो गया हो, या फिर तुम्हारी बॉडी में कौन-सी बॉडी में? ओह! बॉडी में, आई मीन तुम्हारे जिस्म में कभी दर्द नहीं हुआ? तुम्हारा दिल कुछ करने को नहीं किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं एक बहुत शरीफ बंदा हूँ। हाँ, वो तो है। विशान ने भी जैसे उसकी बात की तारीफ़ ही की थी। हुँ। तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा। शादी के फ़ायदे बताने ही पड़ेंगे। विषयान ने जैसे एक डेविल सी स्माइल करके सोचा ही था। वो ऐसे उसे हाँ करके अब बेड पे लेट ही चुका था, और वो कैसे उसकी आँखों में देख रहा था। भैया बताएँ ना। बताता हूँ। चुप करो। ये बताने की नहीं, करने की चीज़ है। अच्छा, बताएँ फिर? नहीं बोला ना, बताने की नहीं, करने की है। तो फिर कर लें। फिर तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे ना? नहीं बताऊँगा। हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस करो। हाँ, प्रॉमिस। हाँ, बस ठीक हो गया। वो एकदम दोबारा से उसके करीब हुआ था, और उसकी शर्ट के बटन भी खोलने ही लगा था। ये क्यों? बताया ना, करने की चीज़ है। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मैं नहीं बताने वाला। अच्छा बताएँ फिर?
हाँ, तो तुम बस चुपचाप रहो, मैं तुम्हें सब बताने वाला हूँ और मैं तो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें बताने वाला हूँ कि शादी के बाद कितने मज़े होते हैं। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, आप तो सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। विशियान ने बस अपनी स्माइल को दबा के जैसे उसकी शर्ट के बटन खोल ही दिए थे और अब वो उसको देख ही रहा था। यू आर सो ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल हूँ मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो जैसे उसको देख रहा था, वो कितना ही ज़्यादा क्यूट था और कितना ही ज़्यादा प्यारा था। उसकी बॉडी जो कैसी सॉफ्ट थी और विशियान बस उसे टच ही कर रहा था। ओह! तुम सच में अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। काश तुम ऐसे ना ही होते। उसने बाकी की आधी बात जैसे अपने दिमाग में ही सोची थी। वो ऐसे उसकी बॉडी पे टच कर रहा था। भैया, हाँ, उम, मुझे कुछ-कुछ चुप कर जाओ, बस फ़ील करो। हाँ, वही तो, फ़ील ही तो हो रहा है ना। अरे फ़ील नहीं, फ़ील करो। हाँ, फ़ील हो रहा है। हाँ, बस फ़ील करो तुम। अपनी आँखें बंद रखना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। उसने अपनी आँखें बंद ही की थी और विशान बस अब उसे देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा मासूम है और वो बस उसकी मासूमियत से फ़ायदा ही उठा रहा है। लेकिन उसने खुद ही तो बोला, हाँ, वो क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा। वो ऐसे ही अब जैसे आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब ही हो रहा था। उसकी सेंट को उसने फ़ील ही किया था। वो बहुत ही अलग थी, बहुत ज़्यादा ही अलग। वो ऐसे उसके करीब होके जैसे उसकी नेक पे झुक ही गया था। वो उसके सेंट ग्लैंड को फ़ील कर रहा था और फिर उसने जैसे उसकी नेक पे एक किस भी की थी और एकदम जैसे फिर से उसके मुँह से आवाज़ ही निकली थी, सो ब्यूटीफुल। हाँ, अरे चुप रहो ना तुम, फ़ील क्यों नहीं करते? हाँ, कर रहा हूँ। वो बस ऐसे ही था और विषान जो कि अब बस अपनी आँखें बाँध किए उससे फ़ील ही कर रहा था। वो ऐसे ही उसकी नेक पे किस कर रहा था और ज़ैन की बॉडी जैसे अब गर्म होना शुरू ही हो गई थी। उसे भी ये सब अच्छा ही लग रहा था। भैया ये सच में अच्छा है ना? मैंने बोला था ना। वो ऐसे ही उसकी नेक से अब चेस्ट पे भी आ चुका था और वहाँ पे भी उसने कितनी ज़्यादा ही उसको किस की थी और बेचारा लहन-सहन जो कि ट्रेनिंग लेते-लेते जैसे खो ही गया था। उसकी आँखें बंद थीं और वो कैसे अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। ये पहली बार था जब वो ये सब फ़ील ही कर रहा था और पहली बार था जब कोई उसके इतने ज़्यादा क्लोज़ हुआ था। वो एकदम से कैसे हॉट ही हो गया था। हाँ, भैया मुझे लगता है मुझे बुखार हो रहा है। अरे नहीं, ये वो वाला बुखार नहीं है, चुप हो जाओ तुम। उसने कैसे एकदम से उसके होठों पे उँगली रखी थी और फिर वो ऊपर ही हो गया था। उसकी आँखें जो आधी खुली और आधी बाँधी थीं, वो उसको देख रहा था। उसके छोटे-छोटे बाल जो कि आधे उसके फेस पे थे और उसने प्यार से उन्हें पीछे भी किया। कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं। वो ऐसे प्यार से उसको देखते-देखते अब फिर से जैसे उस पे झुक ही गया था। वो उसके चीक्स पे और फिर उसके होठों पे दोबारा से किस कर रहा था। भैया, अरे भैया नहीं बोलते ना, कॉल मी डैडी। डैडी? वो तो पापा होते हैं ना। नहीं, जो हमारे साथ ये सब करे वो होता है। कॉल मी डैडी। तो क्या डैडी भैया बोलूँ? नहीं, सिर्फ डैडी। विशान को एकदम से हँसी आई थी और उसने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर ही दिया था। वो उसकी लोअर लिप को सक कर रहा था और लहन-सहन ने आँखें खोली। भैया यहाँ से क्या ही कर रहे हो? तुम भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। एक बार तुम करो, एक बार मैं करूँगा, देखना कितना अच्छा लगेगा। वो उसको सिखा रहा था और फिर लहन-सहन ने ट्राई किया और उसने एकदम से जैसे ट्राई करते-करते एकदम उसे काट ही लिया था। अरे पागल, ऐसे नहीं करते। तो फिर क्या करूँ मैं? आपने बोला था, आप ही तो यही कर रहे हो ना। वो जैसे उसकी तरफ देखते डरते-डरते बोल रहा था। अरे! मैंने तुम्हें साग करने को बोला था, बाइट करने को नहीं। हाँ, तो मैं भी क्या राइट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं राइट किया, मेरे पास तो पेन भी नहीं है। अरे राइट नहीं पागल, बाइट। बाइट नहीं करते, काटते नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं? बस ऐसे करते हैं। वो फिर से उसे सिखा रहा था और आपकी बार लहन-सहन भी सही से कर रहा था। विशान ने उसे और ही करीब कर लिया। वो सऊद भी कितना ज़्यादा
हॉट फील हो रहा था और उसने अपने बटन भी खोल ही दिए थे। उन दोनों की बॉडीज़ जो कि एक दूसरे के साथ अटैच ही हो रही थी। भैया लगता है आपको भी बुखार हो गया, लैन ने जैसे सांस लेते ही बोला था। नहीं मुझे बुखार नहीं हुआ। वैसे ही उसके साथ बिजी था और लैन जो कि एकदम से आप पेन ही फील करने लगा था। भैया क्या है? बोला ना भैया नहीं बोलो, टेरी बोलो। हाँ, हे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। कहाँ पे? वो वो नीचे, वो नीचे। उसने जैसे नीचे की तरफ इशारा किया था और निशाना फ़ील कर सकता था। वो सच में क्या ही फ़ील कर रहा होगा। वो तो मुझे भी हो रहा है। हाँ, तो फिर क्या करें? दवाई लें क्या? अब माँ को बोले हमें दर्द हो रहा है वहाँ पे, वो हमें दवाई देंगी ना? नहीं, इसके लिए माँ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। विशान अब डार्क आई से उसकी जानब देख ही रहा था। तो हम क्या करें? तुम बस मुझे किस करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही उसे बिल्कुल अपने साथ लगाए बैठा था और एकदम जैसे उसने उसका बेल्ट भी खोल ही दिया था। भैया ये क्या कर रहे हैं? मेरी मेरी पैंट क्यों उतार रहे हैं? अरे पागल, तुम्हें वो दर्द ठीक करना है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा वहाँ पे। नहीं नहीं, बहुत गंदी बात होती है, ऐसे किसी की पैंट नहीं उतारते। अच्छा तुम भी मेरी उतार लो, फिर साफ बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। उसने जल्दी से उसकी पैंट को भी खोल ही दिया था और विशान जो कि अपना हाथ उसकी पैंट के अंदर ही ले गया था और उसका दूसरा हाथ जो कि अभी तक लैन के पास ही था। तुम भी ऐसे कर सकते हो, तुम्हें दर्द को ठीक करना है ना? हाँ, तो तुम ये भी करो जो मैं करने वाला हूँ। उसका हाथ जो किया लैन की टिंग-टॉक वाली मशीन पे था और उसने एकदम से चीख मारी, भैया आप कितने गंदे हो, कहाँ पे मुझे हाथ लगाए जा रहे हो? मैं जहन्नम में नहीं जाऊँगा। कोई नहीं जा रहे तुम, मैं तुम्हें सब सिखा रहा हूँ ना। और अगर नहीं किया तो फिर जानते हो तुम क्या होगा? ये तुम्हें दर्द क्यों ही हो रहा है? देखो तुम मुझे टच करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ फ़ील हो रहा है क्या? हाँ, ये तो पता जैसा है। हाँ, और तुम्हारा भी। तो अगर तुमने ये दर्द ठीक नहीं किया तो क्या ही होगा? फिर हम दोनों ऐसे दर्द से मर जाएँगे। नहीं, नहीं, मुझे मरना नहीं है। हाँ, तो बस ठीक है, फिर मेरी तरह करते ही जाओ जो मैं कर रहा हूँ। और वो दोनों अब एक दूसरे को ऐसे किए जा रहे थे। हाँ, वो एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं करेंगे, बस वो ऊपर-ऊपर से प्यार करेंगे और एक दूसरे को सैटिस्फाई करेंगे, लेकिन बिना डिंग-डोंग के। और थोड़ी देर के बाद वो एकदम जैसे दोनों फ्री हो भी चुके थे और लैन-जैन ने एक चीख मार के अपना हाथ बाहर निकाला था। ये क्या है? आपकी पैंट में ये दही कहाँ से आ गया? जहाँ से तुम्हारी पैंट में आया। विशान ने भी अपना हाथ निकाला था और फिर वो एकदम से उठ ही गया। इस ट्रेनिंग के चक्कर में उसने क्या ही गंद मचा दिया था। चलो अब मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारी माँ आ जाएगी। वो उसे पकड़ के वॉशरूम में ले गया था और हाँ, वो सारा गंद को ख़त्म कर ही रहे थे। तो क्या वो ये करने वाले थे? हाँ, देखो अगर तुम शादी करोगे तो क्या होगा? फिर ये तुम रोज़ ही कर सकते हो। तो क्या मेरा हस्बैंड जो ऐसे मेरे पैंट में हाथ डालेगा? नहीं, वो हाथ नहीं डालेगा, कुछ और डालेगा। चलो जल्दी करो। वो इससे साफ ही कह रहा था और वो जैसे कितना ज़्यादा हाँ पे ही जा रहा था। ये उसने क्या ही कर दिया था। मज़ाक-मज़ाक में वो कैसे उसके साथ इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। और फिर उसने लैन-जैन को पूरी तरह से नहला-धुला के अब वापस उसके बेड पे बिठा ही दिया था। देखो मैंने तुम्हें बताया ना अपनी माँ को नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा था। हम फिर करेंगे क्या भैया? भैया नहीं बोलो, डैडी। जब भी हम ये करें तो मुझे क्या ही बोलोगे? डैडी। हाँ, शाबाश। विशान उसके पीछे करीब हुआ था, उसके गीले बालों को उसने पीछे ही किया था। ओह यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच मुझे मेरी लाइफ का पहला प्लेजर देने के लिए। वो उसे बोल रहा था और लैन कुछ समझा ही नहीं। वो फिर से अब दोबारा से उसके होंठों पे झुक गया था उसे किस करने के लिए। और अब की बार तो रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिला था उसे। लैन जो जाने क्यों इतना ज़्यादा खुश था और विशान भी। तभी दरवाजे पे नॉक ही हुआ था और वो जल्दी से अब बाहर ही आ गया। वो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने शावर ले लिया।
थैंक यू सो मच। वो उनके हाथ से ट्रे लेके अब वापस अपने रूम में चला गया था और फिर तो 1-2 दिन के बाद वो ऐसे उसको ट्रेनिंग देने लगा था और उसने उसका साथ भी दिया था। लैन वैन ने बोल दिया था वो चौंग से शादी नहीं करना चाहता और विशियान ने भी उसकी साइड ले ही ली थी। और वैसे भी वो अपने इतने प्यारे खिलौने को एकदम से कैसे ही जाने देगा। माना कि वो उसे पसंद नहीं करता लेकिन पसंद का क्या है, हाँ जब मज़े हो रहे हैं तो पसंद नापसंद से क्या ही लेना है। उसे कौन सा उसे शादी करनी है, उसे तो फ्री में मज़े मिल रहे थे। हाँ, लेकिन मुझसे आगे भी नहीं बढ़ा। उसने कभी उसके साथ डिंग-डोंग नहीं किया। वो ऐसे ही ट्रेनिंग के नाम पे उसके साथ ये सब करता ही था और लैन-सैन को भी अब अच्छा ही लगने लगा था। ऐसे ही बस 1 हफ्ता गुज़र गया था और एक दिन वो सब लोग टीवी लाउंज में बैठे जैसे ड्रामा ही देख रहे थे और फिर अचानक ही लैन-सैन ने ऐड आने पर कोई मूवी लगा दी थी और फिर रिमोट मनहूस जो चल ही नहीं रहा था और वो मूवी में कोई रेप सीन ही था जहाँ पे बहुत सारे लड़के एक लड़की बेचारी को कैसे हाँ वैसे ही तो किसियाँ करके चुम्मियाँ करके और पता नहीं क्या कुछ करके तो फेंक के चले गए थे और फिर लैन-सैन बेचारा देख ही रहा था। वो बेचारी लड़की कितना ही रो रही थी। हाँ, ज़रूर उसे भी वहाँ पे दर्द हो रहा होगा। उसने दिल में सोचा था। हाँ, लेकिन उसके भैया कितने बुरे हैं, उसकी तो कोई मदद ही नहीं की। उसने फिर सोचा था और फिर सब बैठे ही हुए थे कि अगले सीन में क्या ही हुआ था। टाइम स्किप करके दिखाया गया था और वो लड़की जो कि इतना बड़ा पेट लेके अब घूमे ही जा रही थी, वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई थी और लैन-सैन का हाथ एकदम से अपने पेट पे चला गया। मामा, हाँ, इसको क्या हुआ? ये प्रेग्नेंट है? क्या कौन-सा नट है? अरे नट नहीं, ये माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? लेकिन क्यों? क्योंकि उस लड़कों ने इसके साथ वो सब किया नहीं है। हाँ, हाँ, उस वजह से ये माँ बनने वाली हो गई। इसका पेट इतना बड़ा हो गया, वो कैसे डर ही गया था। हाँ, तो और क्या। विशियान जो बस आराम से पॉपकॉर्न ही खा रहा था। पापा जो कि घर पे ही नहीं थे और मामा जोजो और वो ही थे। तो इसका मतलब मैं भी माँ बनने वाला हूँ। मेरा भी पेट ऐसे एकदम से बड़ा ही हो जाएगा। उसने बोला था और विशियान के हाथ से जैसे सारे पॉपकॉर्न नीचे गिर गए। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हुँ, वो तो इसलिए माँ बनने वाली है ना क्योंकि उसके साथ वो सब हुआ। हाँ तो मेरे साथ भी तो सब हुआ है ना। अरे तुम्हारे साथ क्या हो गया? मामा ने एकदम से उसकी तरफ देख के ही बोला था। वो जो उसके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। जोजो तुम जाओ ज़रा बाहर। मामा ने जोजो को भेज ही दिया था और अब वो उससे पूछ रही थी, क्या हुआ इसके साथ? हाँ, वो अब ईशान की तरफ देख रही थी। हाँ, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है। आपको क्यों ही नहीं पता? आपने मुझे सारा कुछ बताया नहीं था जो शादी के बाद होता है। इसके साथ भी वही हुआ है ना? अरे इसकी शादी नहीं हुई, उसकी तो इज़्ज़त बेचारे की लुट गई ना। मामा उसको समझा रही थी। हाँ, ऐसे करने से इज़्ज़त लुट जाती है क्या? मेरी इज़्ज़त भी लुट गई। मुझे पता है, इज़्ज़त पैंट में पड़ी हुई थी और वो लुट गई। वो भैया ने मेरी पैंट से निकाल दी और इज़्ज़त कैसी होती है मामा? क्या वो दही की तरह लगती है? हाँ, मामा जो उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। क्या बोले जा रहे हो? हाँ, वो बिल्कुल दही की तरह होती होगी और वो लुट चुकी है। भैया ने मेरी इज़्ज़त लूट ली और अब देखिएगा मेरा भी इतना बड़ा पेट हो जाएगा। वो एकदम से जैसे डरते-डरते बोल रहा था और मामा जो क्या विशियान की तरफ ही देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं किया। वो जैसे डरते-डरते बोल रहा था, उसे माँ से तो कोई डर नहीं था लेकिन अगर पापा को पता चल गया तो? नहीं, नहीं आपने किया है। वो आपके हाथ पे सारी दही लगी हुई थी और मेरे हाथ पे भी। ओह! इसका मतलब आपकी इज़्ज़त भी लुट गई। आप भी माँ बनने वाली हो, आपका भी इतना बड़ा पेट निकल आएगा। मामा ये क्या हो गया? वो एकदम से रोना ही शुरू हो गया था और मामा जो उसको अब साथ लगा के बस गुस्से से विशान की तरफ ही देख रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो जैसे मासूमियत से बोला था और मामा लैन-सैन को लेके अब उठने ही वाली थी। और लैन-सैन जिसने पता नहीं क्या ही कुछ खा लिया था, एकदम जैसे उसको वॉमिटिंग ही होना शुरू हो गई।